वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन का आज हम पार्ट 11 देखेंगे। पार्ट 11 में आज हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का इनसाइड का स्ट्रक्चर देखेंगे आज हम इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज हमारे वीडियो में हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखेंगे। स्टूडेंट्स क्या देखेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मतलब बाहर से हार्ट कैसा दिखता है, बाहर के हार्ट के क्या क्या पार्ट्स है। तो हमने देखा था कि फ्रंट से हार्ट ऐसा दिखेगा स्टूडेंट्स, और उसके अलग अलग पार्ट्स दिखे थे, जो भी ये पार्ट्स दिखे थे। और जो बैक साइड है, जो हमारा डॉर्सल व्यू था, वो हम हार्ट का इस तरह से दिखता है। तो ठीक है, ये हमने देखा था हार्ट को बाहर से, मतलब हमने बॉडी से हार्ट को निकाला था और उसको देखा था हमने। अब हमने बॉडी से हार्ट को निकाल लिया है, तो अब हार्ट को काट के भी देखते हैं, हार्ट को कट करके भी देखते हैं कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, वो इंटरनली कैसे दिखता है। स्टूडेंट्स, कट करने का मतलब कि अगर ये आपका हार्ट है तो इसको हम यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे। अगर आपका ये हार्ट है तो इसको हम यहाँ से कट कर रहे हैं पूरा, तो हमको अंदर से जो हार्ट रहेगा वो इस तरह का दिखेगा। कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। ये एक रफ डायग्राम है स्टूडेंट्स, आपको समझाने के लिए। तो जो हमारा अंदर से हार्ट रहेगा वो हमें ऐसे दिखने वाला है स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से। तो मैंने इसमें जो पार्ट्स हमने पढ़ लिए वो मैंने नहीं लिखा है इसमें, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कौन से पार्ट क्या क्या है, मैं बता देता हूँ। तो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है सुपीरियर वेना कावा, हमने ये पिछले वीडियो में देखा था। तो यहाँ पे है वो सुपीरियर वेना कावा, ये क्या है? वो सुपीरियर वेना कावा है स्टूडेंट्स। क्या है? सुपीरियर वेना कावा। और ये है एओर्टा। ये क्या था? एओर्टा था। ये ब्रेंचियोसेफेला था, और ये हमारा सबक्लेवियन था, और ये वाला हमारा कैरोटाइड आर्टरी था। तो यहाँ पे भी है स्टूडेंट्स, ये एओर्टा, कैरोटाइड आर्टरी, ब्रेंचियोसेफेलिक, और ये सबक्लेवियन आर्टरी स्टूडेंट्स। अभी ये जो है वो हमारा क्या है स्टूडेंट्स? राइट पल्मोनरी वेन है स्टूडेंट्स। क्या है? राइट पल्मोनरी वेन। ये राइट पल्मोनरी वेन और ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पे हमने देखा था, ये क्या है? राइट पल्मोनरी वेन, और यहाँ पे ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन। ये हमने देखा था बाहर से, पर अंदर से भी वही देख रहे हैं यहाँ पे। और ये हमने देखा था सुपीरियर वेना। ये क्या है हमारा? इंफीरियर वेना कावा। क्या स्टूडेंट्स? इंफीरियर वेना कावा। हमने एक्सटर्नली इसे ऐसा देखा था, इंफीरियर वेना कावा। तो ये सब हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में देखा था स्टूडेंट्स। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ही मैंने बताया था कि हार्ट के कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 4 चेंबर्स होते हैं, जिनमें से क्या होता है? देयर आर 2 आर्टरिया। क्या होता है? 2 आर्टरिया होता है, और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 वेंट्रिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमने पहले ही जान लिया था कि 4 चेंबर्स होते हैं हार्ट को, और उसमें से 2 आर्टरिया होता है और 2 वेन्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स। वो देख लेते हैं। तो 2 आर्टरिया किधर है? तो ये पहला आर्टरिया है स्टूडेंट्स, और ये दूसरा आर्टरिया। ये क्या है? राइट आर्टरियम। क्या बोलते हैं इसे? राइट आर्टरियम। ये क्या है? लेफ्ट आर्टरियम। क्या है स्टूडेंट्स? लेफ्ट आर्टरियम। ये क्या है? नीचे वाला पार्ट जो है वो क्या है आपका? राइट वेंट्रिकल। क्या है स्टूडेंट्स? राइट वेंट्रिकल, राइट साइड वाला वेंट्रिकल। ये वाला जो पार्ट है वो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल।
क्या है स्टूडेंट्स, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम स्टूडेंट्स। सो अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हमारे जो इंटरनल पार्ट। तो समझना है स्टूडेंट्स, जो हमारा राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है वो क्या होंगे, थिन वॉल्ड रहेंगे। क्या होंगे स्टूडेंट्स, थिन वॉल से बने हुए रहेंगे, थिन टिश्यू लेयर से बने हुए रहेंगे। और ये दो एट्रियम किससे सेपरेटेड होंगे स्टूडेंट्स, ये होंगे इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम से सेपरेटेड होंगे स्टूडेंट्स, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम से। अभी ये जो ये वाला पार्ट है ना स्टूडेंट्स, ये ऐसा कंटिन्यू होगा इधर पे ये वाला पार्ट क्या होगा, इधर पे कंटिन्यू होगा स्टूडेंट्स। सो उसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम बोलेंगे, जिसके वजह से ये दो एट्रियम क्या है, हार्ट में सेपरेटेड रहेंगे। क्या रहेंगे, हार्ट में सेपरेटेड रहेंगे स्टूडेंट्स। और एक बात ध्यान देना स्टूडेंट्स, हमारा जो राइट एट्रियम है, क्या स्टूडेंट्स, राइट एट्रियम है, उसमें ना एक डिप्रेशन है। डिप्रेशन इन द सेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, समझो ये हमारा राइट एट्रियम है, तो इसमें क्या है, एक ऐसा डिप्रेशन है। क्या है, अंदर एक डिप्रेशन, आपको 3D में इमेजिन करना है स्टूडेंट्स, अंदर कैसा एक डिप्रेशन है। तो एक्चुअली इस डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फोसा ओवैलिस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फोसा ओवैलिस। क्या बोलते हैं, फोसा ओवैलिस बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं, फोसा ओवैलिस। अभी ये जो फोसा ओवैलिस है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये एक डिप्रेशन है हमारे राइट एट्रियम में। ये कैसे बना है वो देखते हैं स्टूडेंट्स। जब हम फ्यूटस होते हैं, मतलब हम अपने बर्थ से पहले जब हम पेट में होते हैं स्टूडेंट्स, तो हम अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाते। अच्छे से ब्रीथ इन द सेंस, अंदर इतना ऑक्सीजन नहीं होता है स्टूडेंट्स कि हम ले पाएँ और हमारे खुद के बॉडी से सब जगह ऑक्सीजन पहुंचा सके। तो क्या होता है ना स्टूडेंट्स, मदर के अम्बिलिकल कॉर्ड से हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को यहाँ पे बेबी है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड से हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है स्टूडेंट्स। क्या मिलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। तो जो हमारा हार्ट है स्टूडेंट्स, जो हमारा हार्ट है, इधर एट्रियम इधर एट्रियम, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ट्यूब था पहले। क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके यहाँ के ओपनिंग में यहाँ तक क्या था, एक ट्यूब था। राइट एट्रियम से लेके यहाँ तक लेफ्ट एट्रियम के ओपनिंग तक यहाँ पे क्या था, एक ट्यूब था स्टूडेंट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम बोलते हैं फोरामेन ओवैलिस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम फोरामेन ओवैलिस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी है तभी भी ये रहेगा स्टूडेंट्स थोड़े टाइम तक। और जब हम फ्यूटस रहते हैं, जब हम बर्थ के पहले पेट के अंदर रहते हैं, तो अम्बिलिकल कॉर्ड से हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है स्टूडेंट। तो इसका रहने का कारण क्या था स्टूडेंट्स, इधर से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये इंफीरियर वेना कावा है, यहाँ से क्या था, इंफीरियर वेना कावा था ना स्टूडेंट्स। तो इंफीरियर वेना कावा क्या करता था, अभी के अडल्ट्स में, मतलब अभी के टाइम में क्या करता है, हमें जब हमारा बर्थ हो जाता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है बॉडी से, है ना स्टूडेंट्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है ना। बट हमें ब्लड मिल रहा है ऑक्सीजन और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से मिल रहा है, हमें अम्बिलिकल कॉर्ड से मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड से मिल रहा है। तो इंफीरियर वेना कावा भी क्या लेके जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा। ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये बर्थ के पहले की बात हो रही है, फ्यूटस की बात हो रही है, जब हम फ्यूटस होते हैं तब। तो ये क्या लेके जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा। कहाँ पे, राइट एट्रियम में लेके जाएगा। कहाँ पे लेके जाएगा, राइट एट्रियम में लेके जाएगा। और उस राइट एट्रियम से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल हो जाता है लेफ्ट एट्रियम में स्टूडेंट्स। कहाँ स्टूडेंट्स, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से वो जाएगा वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फिर से पूरे बॉडी में जाएगा स्टूडेंट्स। समझा स्टूडेंट्स। तो ये काम था हमारा फोरामेन ओवैलिस का, जो हमारे बर्थ के पहले होता है, या तो वो न्यूबॉर्न हम जब होते हैं तब होता है स्टूडेंट्स।
उसके बाद क्या होता है, वो बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और वहाँ पे एक डिप्रेशन फॉर्म हो जाता है स्टूडेंट्स। क्या होता है, एक डिप्रेशन। आप कोई खड्डा खोदेंगे तो स्टूडेंट्स उसे बंद करने के बाद ऐसा डिप्रेशन फॉर्म होता है ना स्टूडेंट्स वहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, वो डिप्रेशन फॉर्म हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी क्या हो गया, डिप्रेशन फॉर्म हो गया, जिसे हमने क्या बोला है, फोसा ओवैलिस बोला है। क्या बोला है स्टूडेंट्स, फोसा ओवैलिस बोला है। फोसा ओवैलिस किसका रिमेन है, मतलब ये किसका पार्ट था स्टूडेंट्स, ये था फोरामेन ओवैलिस का पार्ट था। फोरामेन ओवैलिस का था, एक ओपनिंग था जो कि राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम तक का ओपनिंग था स्टूडेंट्स, जो कि अब बंद हो गया। तो बंद हो गया, उस डिप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, फोसा ओवैलिस बोलेंगे स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे, फोसा ओवैलिस बोलेंगे। तो ये ध्यान देना है आपको। अभी बात आती है, हम एट्रियम की बात कर रहे थे स्टूडेंट्स। सो देखते हैं एट्रियम में तो क्या होता है स्टूडेंट्स। एट्रियम में हमारा जो ये एट्रिया है, कौन सा, राइट एट्रियम, उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, उसमें हमारा इंफीरियर वेना कावा और ये सुपीरियर वेना कावा वो ओपन होते हैं स्टूडेंट्स। क्या होते हैं, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा क्या होते हैं, जाके ओपन होते हैं। इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा क्या करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगे। क्या करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगे। कहाँ पे, राइट एट्रियम में लेके आएंगे स्टूडेंट्स। कहाँ पे लेके आएंगे, राइट एट्रियम। एक और बात है स्टूडेंट्स, सुपीरियर वेना कावा को हम प्री कैवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्री कैवल भी बोलते हैं। और इंफीरियर वेना कावा को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट कैवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोस्ट कैवल बोलते हैं। यहाँ पे एक और ओपनिंग होती है स्टूडेंट्स राइट एट्रियम में, कोरोनरी साइनस की। कोरोनरी साइनस की एक और ओपनिंग होती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कोरोनरी साइनस। तो ये है कोरोनरी साइनस स्टूडेंट्स। कोरोनरी साइनस क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, हार्ट के बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। तो उनमें से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ लेके जाएगा, मतलब हार्ट के टिश्यू से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो वेसल लेके जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी साइनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कोरोनरी साइनस बोलते हैं। तो राइट एट्रियम के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, कोरोनरी साइनस का भी यहाँ पे ओपनिंग होने वाला है। क्या होने वाला है, कोरोनरी साइनस का भी यहाँ पे क्या होने वाला है, ओपनिंग होने वाला है। कहाँ पे, राइट एट्रियम। याद रखना ये सब डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रहे हैं। हमारा कौन कौन लेके जाएगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड, हमारा इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, और हार्ट से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाएगा वो रहेगा कोरोनरी साइनस, जिसकी ओपनिंग होगी हमारे लेफ्ट एट्रियम में होगी। कहाँ होगी, सॉरी, राइट एट्रियम में होगी स्टूडेंट्स। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारा ये है सुपीरियर वेना कावा है। क्या है स्टूडेंट्स, सुपीरियर वेना कावा में क्या होगा, और क्या होगा, यहाँ पे वाल्व रहेगा। क्या रहेगा, वाल्व रहेगा। वाल्व का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको मालूम ही होगा वाल्व का काम क्या होता है। वाल्व का काम होता है किसी भी फ्लूइड के पासेज को रोकना स्टूडेंट्स। क्या होता है, किसी भी फ्लूइड के पासेज को रोकना होता है। तो वाल्व का यहाँ पे काम क्या है, जब हार्ट पंप करता है स्टूडेंट्स, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो वाल्व क्या होगा, ओपन हो जाएगा। क्या होगा, ओपन हो जाएगा और ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। और जब हार्ट रिलैक्स होगा तो वो वाल्व क्या होगा, बंद हो जाएगा और ब्लड आना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से ब्लड आता है, जाता है, आता है, रुकता है, यहाँ पे वेंट्रिकल में आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ से आएगा ब्लड, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा वाल्व खुलेंगे, ब्लड अंदर आएगा। फिर जब हार्ट रिलैक्स होगा तो ये वाल्व बंद हो जाएंगे और ब्लड अंदर नहीं आ पाएगा। सो वाल्व का काम ये है। तो यहाँ पे जो वाल्व है उसे हम क्या बोलते हैं, यूस्टेचियन वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस वाल्व को क्या बोलेंगे हम, यूस्टेचियन वाल्व बोलेंगे स्टूडेंट्स, जो सुपीरियर वेना कावा में लगा होता है स्टूडेंट्स। सुपीरियर वेना कावा के ओपनिंग में वो वाल्व रहता है स्टूडेंट्स। और एक वाल्व होता है कोरोनरी साइनस के ओपनिंग में। यहाँ पे कहीं तो कोरोनरी साइनस का ओपनिंग होगा स्टूडेंट्स। कोरोनरी साइनस क्या है, बंडल ऑफ वेन्स, बंडल ऑफ ब्लड वेसल्स और वेन्स which carries deoxygenated blood from the heart tissue to the right atrium। क्या स्टूडेंट्स, समझा आपको, क्या है वो, बंडल ऑफ वेसल्स है, बंडल ऑफ वेन्स है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम की तरफ लेके जाएगा, कोरोनरी साइनस बोलते हैं। तो उसकी ओपनिंग भी यहाँ पे होगी, और उसकी ओपनिंग भी किस तरह से रोकी जाती है, वाल्व से रोकी जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, थेबेशियन वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थेबेशियन वाल्व बोलते हैं। वाल्व का काम आपको समझ गया होगा, ब्लड फ्लो को वो रोकेगा स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो को वो रोकेगा राइट एट्रियम में।
तो याद रखना है सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस आपके राइट एट्रियम में ओपन होने वाले हैं स्टूडेंट्स। और बात करते हैं हम लेफ्ट एट्रियम की। क्या स्टूडेंट्स, लेफ्ट एट्रियम की बात करते हैं हम। तो ये वाला जो पार्ट होगा वो हमारा होगा लेफ्ट साइड का एट्रियम। क्या होगा स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड का एट्रियम होने वाला है। और इनकी जो भी ओपनिंग रहेगी स्टूडेंट्स, अभी जो लेफ्ट एट्रियम में ओपनिंग होती है स्टूडेंट्स, वो उधर किसकी ओपनिंग होगी, वहां पे पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग होती है। 4 पल्मोनरी वेन्स होते हैं, 1 2 3 4 पल्मोनरी वेन्स होते हैं ना स्टूडेंट्स। ये चार पल्मोनरी वेन्स होते हैं जो लंग्स से आते हैं। कहाँ पे आते हैं, इनकी ओपनिंग कहाँ होती है स्टूडेंट्स, हमारे लेफ्ट एट्रियम में होती है। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं। वो क्या आते हैं, ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन और ये राइट पल्मोनरी वेन्स आते हैं। कहाँ पे, राइट एट्रियम में इनकी ओपनिंग होती है। बट इनके ओपनिंग में कोई भी वाल्व नहीं लगा रहता। इसका रीजन ये है ना स्टूडेंट्स, जो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है ब्लड का। क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है ब्लड का। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड फ्लो होते रहता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या होगा, ब्लड फ्लो होते रहता है। और वाल्व का काम यहाँ पे और क्या है स्टूडेंट्स, वाल्व का काम कि ये ब्लड को वापस ना जाने दे। क्या करें, ब्लड को ये वापस ना जाने दे, ये वाल्व का काम है। तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है तो ब्लड वापस नहीं जाएगा स्टूडेंट्स। क्या होगा, ब्लड वापस नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे वाल्व नहीं है स्टूडेंट्स। ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है स्टूडेंट्स। अब ये दोनों एट्रियम है जो, ये दोनों एट्रियम कहाँ ओपन होते हैं स्टूडेंट्स, ये ओपन होते हैं वेंट्रिकल्स में। कहाँ ओपन होते हैं, वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वाला राइट वाला एट्रियम राइट वाले वेंट्रिकल में ओपन होगा, लेफ्ट वाला एट्रियम लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में ओपन होगा। और उस ओपनिंग को जहाँ पे भी वो ओपन हो रहा है स्टूडेंट्स, जहाँ पे भी वो ओपन हो रहा है स्टूडेंट्स, उसे हम क्या बोलेंगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर बोलेंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा एट्रियम है, ये हमारा क्या है, वेंट्रिकल है स्टूडेंट्स। सो यहाँ से वो ब्लड यहाँ पे पास होगा। तो इस ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे, एट्रियम से लेके वेंट्रिकल में ब्लड जहाँ से पास हो रहा है स्टूडेंट्स, वहाँ पे एक ओपनिंग है। एपर्चर मतलब होता है ओपनिंग, उस ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे, एट्रीवेंट्रिकुलर एपर्चर। एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर। एट्रियोवेंट्रिकुलर क्यों, क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकुलर को वो ज्वाइन कर रहा है। वो ओपनिंग क्या कर रहा है, एट्रियम और वेंट्रिकुलर को ज्वाइन कर रहा है स्टूडेंट्स। तो वो कहाँ पे होगा, वो यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे वो होने वाला है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ओपनिंग हो रहा है ना स्टूडेंट्स, एट्रियम और वेंट्रिकल्स। एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। तो उस ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर बोलेंगे स्टूडेंट्स। ध्यान देना है, एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर बोलने वाले हैं। अब यहाँ पे भी होने वाला है एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, जो हमारा राइट साइड वाला पार्ट है, हार्ट का राइट साइड वाला पार्ट है, उसमें क्या होने वाला है, वाल्व प्रेजेंट होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं स्टूडेंट्स, वाल्व प्रेजेंट होने वाले हैं, जो कि ब्लड फ्लो को मेंटेन करेंगे एट्रियम से वेंट्रिकल तक का। क्या करेंगे, ब्लड फ्लो को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। यहाँ पे भी क्या होने वाला है, वाल्व प्रेजेंट होने वाला है, जो कि ब्लड फ्लो को मेंटेन करेंगे लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक। तो वो वाल्व क्या होते हैं, उस वाल्व को हम क्या बोलते हैं, कस्पिड वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कस्पिड वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कस्पिड वाल्व बोलते हैं। कस्पिड का मतलब समझना है स्टूडेंट्स, पॉइंट टाइप। क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉइंट टाइप। मतलब अगर वाल्व कैसा होगा, ये यहाँ पे पॉइंट बन रहा है ना स्टूडेंट्स, ये ऐसा ओपन है ये, फिर ऐसा होगा, ऐसा होके वो क्लोज हो जाएगा, फिर ऐसा ओपन होगा, फिर ऐसा क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट टाइप हो रहा है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कस्पिड। क्या बोलते हैं, कस्पिड वाल्व। कस्प बन रहा है यहाँ पे, कस्प, यहाँ पे क्या बन रहा है, कस्प बन रहा है। तो इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं,
कस्पिड वॉल्व बोलते हैं, कस्पिड वॉल्व बोलते हैं। तो हमारे राइट साइड में क्या होता है, राइट साइड में क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व मतलब क्या होता है, ये हमारा क्या है, एट्रियम है, ये क्या है, वेंट्रिकल है। तो यहां पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होगा। तो ये देखो, ये वाल्व है, 3 है ना, इसलिए क्या बोला, ट्राइकस्पिड। ये क्या है, अभी क्लोज है। ओपन होगा तो कैसे होगा स्टूडेंट्स, वो ओपन होगा तो वो ऐसे होगा। ये यहां पे ओपन हो जाएगा स्टूडेंट्स, और यहां से ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा जब ये ओपन होगा। ये क्लोज है। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वाल्व क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे, और हार्ट क्लोज रहेगा तो ये वाल्व क्या होगा, हार्ट रिलैक्स होगा तो वाल्व क्या होगा, क्लोज हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहां पे कैसे होंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व होंगे। क्या क्या होंगे स्टूडेंट्स, ट्राइकस्पिड वाल्व होने वाले हैं स्टूडेंट्स। और हमारे जो लेफ्ट साइड में है वो क्या होगा, बाइकस्पिड वाल्व होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, बाइकस्पिड वाल्व होगा स्टूडेंट्स, मतलब 2 रहेंगे। कैसे रहेंगे वो, 2 रहेंगे स्टूडेंट्स। तो इन वाल्व का काम क्या होगा, इन वाल्व का काम क्या होगा स्टूडेंट्स, इन वाल्व का काम क्या होगा स्टूडेंट्स, ये वेंट्रिकल से एट्रियम तक को ब्लड फ्लो को रोकेंगे। बस वो यूनिडायरेक्शन ब्लड फ्लो रोकेंगे, एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होगा, एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, एट्रियम से वेंट्रिकल में सिर्फ ब्लड फ्लो होने वाला है स्टूडेंट्स, और कहीं से ब्लड फ्लो नहीं होगा ना, ये उल्टा नहीं जाएगा, ये वेंट्रिकल से एट्रियम में नहीं जाने वाला है, ये सिर्फ एट्रियम से वेंट्रिकल में आएगा। तो ये वाल्व का काम है उसे रोकना कि ब्लड यूनिडायरेक्शनल हो, एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो करे, एट्रियम से लेके वेंट्रिकल से, एट्रियम से लेके वेंट्रिकल तक स्टूडेंट्स। तो ये आपको समझना है स्टूडेंट्स। सो अब हमने देखा है एट्रियम वाला पार्ट, अब हम देखेंगे वेंट्रिकल वाला पार्ट। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, हमारा जो हार्ट है उसमें 2 एट्रियम है और 2 वेंट्रिकल्स है स्टूडेंट्स। तो अब हमने एट्रियम वाला पार्ट देखा है, अब हम देखते हैं वेंट्रिकल वाला पार्ट क्या होता है। तो 2 वेंट्रिकल होंगे, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, राइट वेंट्रिकल होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। तो जो वेंट्रिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो थिक वॉल्ड रहते हैं। क्या रहते हैं, थिक वॉल से बने हुए रहते हैं। जो एट्रियम था वो थिन वॉल से बना हुआ था, जो वेंट्रिकल है वो थिक वॉल से बने हुए हैं स्टूडेंट्स। कैसे बने हुए हैं, थिक वॉल से बने। और ये 2 वेंट्रिकल्स, ये लेफ्ट वाला, राइट वाला वेंट्रिकल्स लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से कैसे सेपरेट होगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या स्टूडेंट्स, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर क्यों, क्योंकि वो 2 वेंट्रिकल्स को अलग कर रहा है। क्या कर रहा है, 2 वेंट्रिकुलर्स को वो अलग कर रहा है। सेप्टम मतलब सेपरेटर, 2 वेंट्रिकुलर्स को सेपरेट कर रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं स्टूडेंट्स। ध्यान देना, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। अभी जो लेफ्ट वाला पार्ट है वेंट्रिकल का, जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो राइट वाले पार्ट से ज्यादा थिक होने वाला है उसका वॉल। क्या होने वाला है, राइट वाले पार्ट से उसका वॉल ज्यादा थिक होने वाला है। उसका वॉल क्या होने वाला है, ज्यादा थिक होने वाला है। क्यों होने वाला है स्टूडेंट्स मालूम है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर में ब्लड आता है। क्या होता है, प्रेशराइज्ड रहता है ब्लड इस वाले पार्ट में। मैंने पहले बोला था लेफ्ट साइड वाले पार्ट में ब्लड प्रेशर में आता है। क्या होता है, ब्लड प्रेशर में आता है, बल्कि इस राइट वाले पार्ट में उतना प्रेशर नहीं होता है ब्लड का, लेफ्ट वाले पार्ट में ज़्यादा होता है ब्लड का प्रेशर। इसलिए इसके वॉल जो होते हैं वेंट्रिकल के, जो लेफ्ट वेंट्रिकल के जो वॉल होते हैं वो क्या होते हैं, थिक होते हैं स्टूडेंट्स। क्या होते हैं, थिक होते हैं। लगभग वो 3 टाइम्स थिक होते हैं। राइट वेंट्रिकल्स के वॉल से वो 3 टाइम्स ज़्यादा थिक होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के वॉल्स स्टूडेंट्स। अब जो वेंट्रिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, क्या होते हैं, जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनमें रिजेस फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं, रिजेस। रिजेस मतलब होता है स्टूडेंट्स, रिजेस मतलब होता है ऐसा ऐसा उबड़ खाबड़
फॉर्मेशन, सऊबड़ खाबड़ फॉर्मेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिजेस बोलते हैं। तो वेंट्रिकल्स में वो रिजेस फॉर्म होते हैं। तो रिजेस कहाँ फॉर्म हो रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये क्या है, रिजेस फॉर्म हुए हैं। ये क्या है, रिजेस फॉर्म हुए हैं स्टूडेंट्स। तो इन रिजेस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इन रिजेस को हम बोलते हैं कॉलमने कार्ने। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इन रिजेस को हम बोलते हैं कॉलमने कार्ने। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कॉलमने कार्ने। कॉलमने कार्ने क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉलम टाइप स्ट्रक्चर बनते जाते हैं। क्या होते हैं, इन रिजेस के वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, वहां पे क्या बनते हैं, कॉलम टाइप। कॉलमने कार्ने दिख रहा है आपको, कॉलमने कार्ने लिखा है, कॉलम टाइप। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉलम टाइप से स्ट्रक्चर बनते गए हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या बनते गए, कॉलम टाइप स्ट्रक्चर बनते। कार्ने मतलब होता है स्टूडेंट्स फ्लैश। क्या होता है, फ्लैश मतलब मीट टाइप, मतलब वहां का जो मसल है वो कैसा है, मीट टाइप है स्टूडेंट्स। तो उसे इसलिए हमने क्या बोला है, कॉलमने कार्ने बोला है स्टूडेंट्स। क्या बोला है, कॉलमने कार्ने बोला। और एक नाम है उसका, क्या बोलते हैं, ट्रेबिक्यूले कार्ने। क्या बोलते हैं, और दूसरा नाम क्या है उसका, ट्रेबिक्यूले कार्ने। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ट्रेबिक्यूले कार्ने। एक इसका दूसरा नाम, ट्रेबिक्यूले मतलब होता है स्टूडेंट्स पार्टीशन बाय कॉलम। क्या होता है स्टूडेंट्स, पार्टीशन बाय कॉलम, मतलब बहुत सारे कॉलम से कोई भी पार्टीशन, उसका मतलब होता है ट्रेबिक्यूले। तो ये बात आपको ध्यान देना है, वेंट्रिकल्स में रिजेस फॉर्म होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉलमने कार्ने या तो ट्रेबिक्यूले कार्ने बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब ये कार्ने क्या करते हैं, जो कॉलमने कार्ने हैं, और वो क्या करते हैं हम स्टूडेंट्स, वो जो वेंट्रिकल की कैविटी है जिसे हम बोलते हैं ल्यूमेन स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। जो वेंट्रिकल की वो कैविटी है स्टूडेंट्स, उसमें स्मॉल स्मॉल पॉकेट फॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स, स्मॉल स्मॉल पॉकेट फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पॉकेट फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है, पॉकेट फॉर्म हो रहा है, यहाँ पॉकेट टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है ना स्टूडेंट्स, जिसे हम फिशर भी बोलते हैं। फिशर का मतलब होता है स्टूडेंट्स डिप्रेशन। क्या होता है, डिप्रेशन या क्रैक होता है। फिशर का मतलब क्या होता है, डिप्रेशन और क्रैक होता है। तो यहाँ पे देखो डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट्स, पॉकेट टाइप फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट्स। तो ये कार्ने क्या करते हैं, यहाँ पे पॉकेट टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। कहाँ पे, वेंट्रिकल्स में फॉर्म करते हैं वो। कहाँ पे फॉर्म करते हैं, वेंट्रिकल्स में वो फॉर्म करते हैं। तो वेंट्रिकल्स की कैविटी को हमने क्या बोला, ल्यूमेन बोला है स्टूडेंट्स। क्या बोला है, ल्यूमेन बोला है। तो ये डिवाइड करते हैं ल्यूमेन को, और यहाँ पे पॉकेट फॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे कार्ने हैं। अब ये जो हमारा ल्यूमेन है, हमारा वेंट्रिकल का जो कैविटी है स्टूडेंट्स, हमारा ये वेंट्रिकल है, उसकी जो कैविटी है उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, उसके ल्यूमेन में क्या प्रेजेंट होता है, इन इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। अभी ये जो है स्टूडेंट्स, ये क्या है, एक टाइप का ना इन इलास्टिक फाइबर है। एक टाइप का, पहली बात तो फाइबर है जो कि इन इलास्टिक होने वाला है। क्या होने वाला है, इन इलास्टिक होने वाला है, जिसे हमने क्या बोला है स्टूडेंट्स, कॉर्डे टेंडिने। क्या बोला है स्टूडेंट्स, कॉर्डे टेंडिने बोला है स्टूडेंट्स। क्या बोला है, कॉर्डे टेंडिने बोला है। तो समझना है, कॉर्डे मतलब होता है थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है स्टूडेंट्स, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। टेंडिने मतलब होता है रिलेटेड टू टेंडॉन्स। क्या होता है स्टूडेंट्स, रिलेटेड टू टेंडॉन। और टेंडॉन क्या होता है ना स्टूडेंट्स, ये आपका बोन है, ये आपका बोन है, और ये मसल्स है। तो ये मसल्स को ना बोन से अटैच करने का काम होता है यहाँ पे टेंडॉन फाइबर का। क्या होता है, यहाँ पे टेंडॉन फाइबर होते हैं। तो अब ये जो पार्ट है, इन इलास्टिक फाइबर का जो पार्ट है, वो कैसे बना है स्टूडेंट्स, वो पहली बात तो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होने वाला है, और वो टेंडॉन से बना हुआ है। क्या है स्टूडेंट्स, टेंडॉन से बना हुआ है, इसलिए उसका नाम दिया हमने कॉर्डे टेंडिने। क्या नाम दिया है स्टूडेंट्स, कॉर्डे टेंडिने नाम दिया है स्टूडेंट्स। जो कि किससे जुड़ा होगा स्टूडेंट्स, जो कि किससे जुड़ा होगा, हमारे वेंट्रिकल्स के वॉल से जुड़ा रहेगा। वेंट्रिकल का वॉल किधर है स्टूडेंट्स, ये है वेंट्रिकल का वॉल।
तो ये हमारा जो कॉर्डे टेंडिने है वो पूरी तरह से किससे जुड़ा है, हमारे वेंट्रिकुलर वॉल से जुड़ा हुआ है। उस वेंट्रिकुलर वॉल को किससे बना है वो वेंट्रिकुलर वॉल, पैपिलरी मसल्स। स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं उसे, पैपिलरी मसल्स। तो ये वाला जो पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, पैपिलरी मसल्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये याद रखना है, हमारा जो कॉर्डे टेंडिन है वो किससे अटैच हुआ है, वेंट्रिकुलर वॉल से अटैच हुआ है, जिसे हम बोलते हैं पैपिलरी मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैपिलरी मसल्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब ध्यान देना है फिर से एक बार, जो हमारा लेफ्ट वाला वेंट्रिकल, सॉरी जो हमारा राइट वाला वेंट्रिकल है, ये राइट वाला वेंट्रिकल, उसमें से ब्लड कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, उसमें से ब्लड जाने वाला है हमारे पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरी, ये है पल्मोनरी आर्टरी। तो ये वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से किधर जाएगा वो, पल्मोनरी आर्टरी के पास जाएगा स्टूडेंट्स। ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये है राइट पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ से जो ब्लड रहेगा वो कहाँ जाएगा, हमारे पल्मोनरी आर्टरीज से, पल्मोनरी आर्टरी के पास जाएगा स्टूडेंट। और जो हमारा लेफ्ट साइड वाला वेंट्रिकल है वहां से ब्लड कहाँ जाएगा, वहां से ब्लड जाएगा एओर्टा में। कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, ये है एओर्टा। एओर्टा का क्या करता है, पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाता है स्टूडेंट्स। और पल्मोनरी आर्टरी किधर जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। क्या करेगा, लंग्स के पास जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, एओर्टा में जाने वाला है। कहाँ जाने वाला है, एओर्टा में जाने वाला है स्टूडेंट्स। तो अब जो समझने वाली बात है स्टूडेंट्स वो है जो ओपनिंग होती है। अब जो लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी की वेंट्रिकल्स में ओपनिंग होगी, यहाँ पे वेंट्रिकल्स की वो वेंट्रिकल में इनकी जो ओपनिंग होगी, ये राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग है। वहां पे क्या होगा, वाल्व होंगे। क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होंगे, वाल्व होंगे, जिसे हमने क्या बोला है स्टूडेंट्स, पल्मोनरी सेमी ल्यूनार वाल्व। क्या स्टूडेंट्स, पल्मोनरी सेमी ल्यूनार वाल्व। अब सेमी ल्यूनार वाल्व क्यों बोला है, मतलब समझना है। सेमी ल्यूनार का मतलब होता है हाफ मून। ल्यूनार मतलब होता है मून, सेमी मतलब होता है हाफ। तो ये वाल्व कैसे दिखने वाले हैं स्टूडेंट्स, ये ऐसे दिखने वाले हैं, ऐसे हाफ मून। और इनके ओपनिंग में हो रहेंगे स्टूडेंट्स। क्या होंगे, इनके ओपनिंग में होंगे। तो वाल्व का काम आपको मालूम ही है, उनका काम क्या है वाल्व का, कि वो यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो करेंगे, मेंटेन करेंगे, और ब्लड को रिटर्न आने में, बैकवर्ड आने से रोकेंगे वाल्व। तो ये वाल्व भी कहाँ प्रेजेंट होने वाले हैं, हमारे पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी मतलब जो वेंट्रिकल्स में जिसकी ओपनिंग हुई है, राइट वेंट्रिकल्स में जिसकी ओपनिंग होगी, जो लंग्स के पास जा रहा है वो पल्मोनरी आर्टरी, वहां पे ये प्रेजेंट होगा। पल्मोनरी सेमी ल्यूनार वाल्व, पल्मोनरी सेमी ल्यूनार वाल्व क्यों दिया है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो लंग्स रिलेटेड है, वो लंग्स के रिलेटेड है ना, वो वाल्व लंग्स तक, लंग्स से जा रहा है ना वो, ये जो आर्टरी है वो लंग्स के पास जा रहा है। सेम क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे भी क्या होगा, एओर्टा की ओपनिंग होगी। क्या होगी स्टूडेंट्स, एओर्टा की ओपनिंग होगी, जहां पे सेम ये सेमी ल्यूनार वाल्व होने वाले हैं। क्या होने वाला है, यहाँ पे सेम वो सेमी ल्यूनार वाल्व होंगे यहाँ पे। तो ये भी पल्मोनरी सेमी ल्यूनार वाल्व है। पल्मोनरी क्यों, क्योंकि वो जो वेसल है वो भी क्या है, लंग से रिलेटेड होने वाला है। तो उसे नाम दिया गया है स्टूडेंट्स पल्मोनरी सेमी ल्यूनार वाल्व दिया है। क्या दिया है, पल्मोनरी सेमी ल्यूनार वाल्व। तो उसका काम क्या होगा स्टूडेंट्स, कि वो बैकवर्ड ब्लड फ्लो को रोकेगा। क्या स्टूडेंट्स, बैकवर्ड मतलब एक बार जो ब्लड एओर्टा में चला गया वापस नहीं आना चाहिए, पीछे से वापस वो बैकवर्ड नहीं आना चाहिए, इसलिए वो वाल्व वहां पे लगे हैं स्टूडेंट्स। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। और ये था हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट स्टूडेंट्स। क्या था हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो आई होप आपको ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट समझ गया होगा स्टूडेंट्स।
क्या होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, वो आपको समझ गया होगा। तो अब हम एक और चीज देख लेते हैं स्टूडेंट्स, पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। क्या स्टूडेंट्स? पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी बात हो रही है यहाँ पे ह्यूमन हार्ट की बात हो रही है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के हार्ट अलग होंगे स्टूडेंट्स, सब ऑर्गेनिज्म के हार्ट ऐसे नहीं होंगे, ये ह्यूमन हार्ट की बात हो रही है। तो पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट देखते हैं, हार्ट का पंपिंग एक्शन कैसे होगा स्टूडेंट्स। सो ध्यान देने की बात क्या है, हार्ट पंप करता है तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होने वाला है स्टूडेंट्स, उसमें इंक्लूड होगा आपका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। क्या इंक्लूड होगा? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन ऐसा हार्ट होगा, रिलैक्सेशन हार्ट ऐसा होगा, मतलब वो हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल टर्म्स की बात करते हैं तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलेंगे सिस्टोल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? सिस्टोल। बायोलॉजिकल टर्म है स्टूडेंट, सिस्टोल बोलेंगे। हार्ट के रिलैक्सेशन को हम बोलेंगे डायस्टोल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? डायस्टोल। बायोलॉजिकल टर्म है स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल टर्म में आपको बात करनी है, तो सिस्टोल बोलेंगे और डायस्टोल बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट को, कॉन्ट्रैक्शन को बोलेंगे सिस्टोल, रिलैक्सेशन को बोलेंगे डायस्टोल स्टूडेंट्स। और एक बात है, एक कॉन्ट्रैक्शन को एक रिलैक्सेशन की, यानी एक सिस्टोल को एक डायस्टोल को 1 हार्ट बीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? 1 हार्ट बीट बोलेंगे। एक सिस्टोल और एक डायस्टोल को मिलके क्या बनेगा? 1 हार्ट बीट, 1 हार्ट बीट बोलेंगे। एक सिस्टोल और एक डायस्टोल को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? 1 हार्ट बीट बोलेंगे स्टूडेंट्स। अब जो ह्यूमन हार्ट है वो 72 टाइम्स पर मिनट बीट करता है स्टूडेंट्स, पर मिनट बीट करता है, मतलब 72 टाइम्स उसमें सिस्टोल और डायस्टोल का प्रोसेस होने वाला है स्टूडेंट्स। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने वाला है 1 मिनट में। ह्यूमन हार्ट, एक अडल्ट ह्यूमन हार्ट में स्टूडेंट्स क्या होने वाला है? 72 टाइम्स पर मिनट वो बीट करेगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसे हम बोलते हैं हार्ट रेट। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म का हार्ट 1 मिनट में कितने बार बीट करेगा, उसमें कितने बार हार्ट बीट होंगी 1 मिनट में, उसे हम क्या बोलेंगे? हार्ट रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? हार्ट रेट बोलेंगे स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे? हार्ट स्पीड मतलब हार्ट रेट बोलेंगे स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे? हार्ट रेट बोलेंगे। अब हर एक हार्ट रेट में, मतलब पर हार्ट बीट, हर एक हार्ट रेट में जो वेंट्रिकल है हमारा, जो हमारा वेंट्रिकल है, ये जो हमारा वेंट्रिकल है वो क्या करता है? 70 ml ऑफ हार्ट को 70 ml ऑफ ब्लड को पंप करता है। क्या करता है? 70 ml ऑफ ब्लड को क्या करता है? वो पंप करता है 1 हार्ट बीट में। कितना स्टूडेंट्स? 1 हार्ट बीट में। समझा स्टूडेंट्स? सो इस ह्यूमन हार्ट में ये 70 ml है। क्या स्टूडेंट्स? 70 ml है, पर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होगा। तो फिर से समझना है स्टूडेंट्स, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का वेंट्रिकल, हार्ट का वेंट्रिकल 1 मिनट में, 1 हार्ट बीट में, 1 हार्ट रेट में कितने वॉल्यूम ऑफ ब्लड को पंप करता है? क्या स्टूडेंट्स? किसी भी हार्ट ऑर्गेनिज्म के हार्ट का वेंट्रिकल 1 हार्ट रेट में कितने वॉल्यूम ऑफ ब्लड को पंप करता है, उसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? स्ट्रोक वॉल्यूम बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? स्ट्रोक
वॉल्यूम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलेंगे। तो ह्यूमंस में 70 ml है स्टूडेंट्स, कितना है ह्यूमंस में 70 ml है स्टूडेंट्स। सो देखते हैं कि 1 मिनट में कितना होगा स्टूडेंट्स, 1 मिनट में अपना हार्ट कितना ब्लड पंप करता है स्टूडेंट्स। सो हमको मालूम है कि 1 मिनट में हमारा हार्ट रेट है 72, कितना है स्टूडेंट्स, हमारा हार्ट रेट है 72 और एक हार्ट रेट में कितना ml ऑफ ब्लड फ्लो पंप होता है, 70 ml, मतलब 70 ml ऑफ हमारा जो है वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है हमारा आंसर, 5040 ml, दैट इज सिमिलर टू 5 लीटर्स। मतलब 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है वो 5 लीटर्स ऑफ ब्लड को पंप कर देता है स्टूडेंट्स, क्या करता है, 5 लीटर्स ऑफ ब्लड को 1 मिनट में, पर मिनट में वो क्या करता है स्टूडेंट्स, 5 लीटर, लगभग 5 लीटर ब्लड को क्या करता है, पंप करता है स्टूडेंट्स, क्या करता है, पंप कर देता है स्टूडेंट्स। इसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट, क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। समझना है स्टूडेंट, मतलब एक फॉर्मूला यहां से क्या मिल रहा है आपको, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट। क्या होता है, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट बोलते हैं स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये पूरा समझ गया होगा, हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है, हमारा जो पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट है वो आपको समझ गया होगा, क्या होता है पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट स्टूडेंट्स। सो अगले वीडियो में हम देखेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट देखेंगे इस वीडियो में। आई होप आपको ये पूरा समझ गया होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। तो आपको मैं एक शॉर्ट में बताने के लिए कि हार्ट में एक्चुअली होता क्या है, एक रफ डायग्राम से आपको मैं बता देता हूँ कि हार्ट में एक्चुअली होता क्या है। ये एक रफ डायग्राम है, ये डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, एग्जाम में आपको ये सब डायग्राम बनाने हैं, ये सब डायग्राम आपको बनाने हैं एग्जाम में, अगर आपको एक्सटर्नल पूछा है, इंटरनल पूछा है। ये एक रफ डायग्राम में आपको समझाने जा रहा हूँ कि होता क्या है हमारे हार्ट में स्टूडेंट्स। सो हमारे हार्ट में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, याद रखना स्टूडेंट्स, हमारा जो राइट साइड वाला हार्ट का पार्ट होगा उसमें हरदम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आने वाला है और लेफ्ट साइड में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आने वाला है स्टूडेंट्स। सो राइट साइड में पहले ब्लड कहाँ पे आता है स्टूडेंट्स, एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम में आता है। कहाँ से आएगा स्टूडेंट्स, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना। इंफीरियर वेना कावा मतलब फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से कहाँ आएगा वो, एट्रियम में आएगा। कहाँ पे, ये लेफ्ट एट्रियम में आएगा, सॉरी राइट एट्रियम में आएगा। और सुपीरियर वेना कावा से भी कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। फिर वो राइट एट्रियम से किधर जाएगा स्टूडेंट्स, राइट एट्रियम से आएगा वो राइट वेंट्रिकल में। कहाँ आएगा वो, राइट वेंट्रिकल्स में आएगा स्टूडेंट्स। राइट वेंट्रिकल में कब कहाँ क्या होगा, राइट वेंट्रिकल से वो जाएगा हमारे पल्मोनरी आर्टरी में। कहाँ जाएगा, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और राइट पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। ये दोनों आर्टरी किधर जाएंगे, टूवर्ड्स लंग। कहाँ जाएंगे, टूवर्ड्स लंग्स। अब लंग्स में क्या होगा, लंग्स में एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, और ये जो आर्टरी है वो आगे जाके क्या होगा, कैपिलरीज में चेंज होगा, छोटे छोटे और कैपिलरीज में चेंज होगा, जो कि यहाँ पे जो हमारा एल्वोलाई है वहाँ पे वो अटैच रहते हैं। वहाँ से वो क्या करेंगे, वो ब्लड में ऑक्सीजन लेंगे। क्या करेंगे, ब्लड में ऑक्सीजन लेके वो रिटर्न आएंगे। क्या होगा स्टूडेंट्स, वो रिटर्न आएंगे कहाँ पे, हार्ट के पास। तो वो हार्ट के पास कैसे रिटर्न आते हैं, पल्मोनरी वेन्स। कैसे रिटर्न आएंगे, ये 4 पल्मोनरी वेन्स होते हैं यहाँ पे। तो ये है हमारा राइट पल्मोनरी वेन, ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन। तो यहाँ से वो जो होंगे वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा, रिटर्न आएगा। और ये पल्मोनरी वेन कहाँ पे ओपन होते हैं, ये हमारे ओपन होते हैं लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ होते हैं स्टूडेंट्स, लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ पे ब्लड आता है। तो और फिर यहाँ से ब्लड कहाँ जाता है, यहाँ से ब्लड जाता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ से एओर्टा में ब्लड जाता है। कहाँ जाता है, यहाँ से एओर्टा में ब्लड जाता है और एओर्टा से ये
पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड जाता है। क्या होता है? पूरे बॉडी पार्ट्स में ये ब्लड फ्लो होता है स्टूडेंट्स। तो ये आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया कि कैसे हमारा रेस्पिरेशन और हमारा सर्कुलेशन साथ में वर्क कर रहा है और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज कर रहा है। तो ऐसे होता है। और आपने डबल सर्कुलेशन भी समझ लिया हो क्योंकि ब्लड देखो यहाँ पे ट्वाइस आ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही है स्टूडेंट्स। आपने इस वीडियो में देख लिया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देख लिया स्टूडेंट्स, और हमारा पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट देख लिया। अगले वीडियो में हम कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट देखेंगे स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में इतना है स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।